गाड़ी टाटा पंच और आज इस पंच की फर्स्ट सर्विस मान लीजिए मैं कराने आया हूँ, वो भी टाटा सर्विस सेंटर पे। साथ में एक डब्बा रखा है मैंने। डब्बा क्यों रखा है मैंने वो बता दूँ। गाड़ी में से जो इंजन ऑयल निकलेगा मैं इसको मेज़र करने वाला हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब इंजन ऑयल ड्रेन किया तो कितना गाड़ी ने ऑयल कंज्यूम किया या नहीं किया। इससे इंजन की हेल्थ का पता लगता है एक्चुअल में इंजन क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये 4 लीटर का डिब्बा है, मैंने रखा हुआ है। इनको बोलूँगा कि जब आप ऑयल ड्रेन करो तो प्लीज़ मेरा ऑयल इसमें डाल देना ताकि मैं देख पाऊँ कितना ऑयल निकला। ठीक है जी। थैंक यू जी, यही रह गया था। अच्छा ये कम नहीं निकला इंजन ऑयल देखा जाए तो 2 लीटर कुछ लेगा नहीं 15 2 लीटर निकला है ना यहाँ पे। 2 लीटर ये है, 2 लीटर का निशान ये है, 2 लीटर का निशान 2 लीटर के ये है ना, 2 से थोड़ा 200 ऊपर है। हाँ। 3.5 लीटर पड़ता है। 1 लीटर का तो कम हो गया। 1 लीटर कम है। चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी देखा आपने इंजन ऑयल मैंने अपनी गाड़ी का निकलवाया और वो कुछ कम आया। कम आने का मतलब सीधा सीधा लोग समझते हैं कि साहब इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया है, इस वजह से इंजन ऑयल बर्न हो रहा है। जो लोग नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। देखिए ये जब इंजन रन कर रहा होता है ना आपका, इसके अंदर ये ऑयल बचा हुआ रहता है। सॉरी टेढ़ा हो गया। अब इसके अंदर ऑयल होता है, वो क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है और वो इंजन में सर्कुलेट कर रहा होता है लगातार। अब जब वो सर्कुलेट कर रहा होता है ना तो कुछ लिमिट में ऑयल कंज्यूम हो जाता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराई है तो मुश्किल से 200 ग्राम 300 ग्राम कम होगा बस, और हेल्दी इंजन है तो। अदरवाइज़ इंजन ज़्यादा चल चुका है, 2 लाख किलोमीटर चल चुका है तो वो हो सकता है आधा लीटर भी हो, 1 लीटर भी हो। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है आपके इंजन के कंडीशन के ऊपर और किस ब्रांड का इंजन है, किस कंपनी का इंजन है। ठीक है, ये मैंने एक मोटा मोटा आपको समझा दिया। अब देखिए जब मैंने सर्विस कराई इस गाड़ी की तो मैंने ऑयल इसके अंदर रखवा लिया था। और हाँ एक बात और, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इस गाड़ी का इंजन ऑयल मेजर किया, चेक किया कितना निकल रहा है। मैं जिसकी भी सर्विस करता हूँ ना सबका ऑयल चेक करता रहता हूँ। देखो जी इसमें भर के रखा हुआ है, कितना लीटर निकला है चेक किया है। ये शायद क्रेटा का है, ये इससे पहले आई-10 का था, कितना निकला है चेक कर रखा है। ठीक है जी, तो ये मेरी एक आदत है, इससे मैं देख पाता हूँ कि एक्चुअल में इंजन की हेल्थ क्या चल रही है। मैं नज़र बना के रखता हूँ किसी भी गाड़ी का अगर काम कर रहा हूँ तो ये ज़रूर देखता हूँ कि कितना इंजन ऑयल निकल रहा है, कितना इंजन ऑयल हम डाल रहे हैं। ठीक है जी, गाड़ी है मेरी टाटा पंच और चली हुई है सिर्फ 15,400 किलोमीटर। अब इस 15,000 किलोमीटर में लगभग 1 लीटर से ज़्यादा इंजन ऑयल कंज्यूम हो गया है। अब क्या ये गाड़ी की प्रॉब्लम है, क्या ये इंजन ओवरहॉल मांग रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कंडीशन एक्चुअल में क्या है। और दूसरी चीज़, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि मैं जो भी बताता हूँ वो एक्यूरेट बताता हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की अच्छाई नहीं बता रहा। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेल आया सेम मेरी वो सर्विस वाली वीडियो देखने के बाद कि सर आपकी कार के अंदर इतना ऑयल कंज्यूम हो गया, तो कैसा किया आपने, क्या किया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे पास जो गाड़ी है उसमें इतना ऑयल कंज्यूम हुआ, और ऐसे कई कमेंट्स भी आए, एक आध और डीएम आए। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गई तो कंपनी उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करती रहती है, बढ़ाती रहती है। कब तक, जब तक कि वारंटी पीरियड ख़त्म ना हो जाए। आप देखेंगे जैसे ही वारंटी ख़त्म होती है कंपनी बोल देती है साहब ये चीज़ ख़राब हो गई है आपकी, अब चेंज करा लीजिए। लेकिन जब तक वारंटी रहती है वो कोशिश करते हैं कि उसी को रिपेयर कर लें, वो कोशिश करते हैं उसी को ठीक कर लें। तो इसके लिए ये आपका समझ लेना ज़रूरी है। अब उनकी जो गाड़ी थी, जो मेल आया था, उन्होंने मेल में लिखा कि लगभग 1 लीटर करीब इंजन ऑयल कंज्यूम हो गया था, लेकिन बाद में वो कंजम्पशन उनको नहीं दिखा। उनकी गाड़ी में स्मोक भी नहीं था, उनकी गाड़ी में कोई पिकअप का भी प्रॉब्लम नहीं था। अब देखिए जो इंजन ऑयल कंज्यूम कर लेता है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न आपका इंजन में फॉल्ट है इसलिए ऑयल कंज्यूम हो रहा है। दूसरा रीज़न, अगर वो गाड़ी टर्बो चार्ज है, टर्बो इंजन के साथ है, तो हो सकता है कि टर्बो की वजह से भी ऑयल कंज्यूम हो रहा हो, क्योंकि वो जो ऑयल होता है टर्बो से लीक हो जाता है। और हम जब डिस्ट्रिक्ट चेक करते हैं तो देखते हैं कि साहब इंजन ऑयल कम हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में जो ऑयल कंजम्पशन है इंजन की तरफ से है या टर्बो की तरफ से है, और अगर इंजन की तरफ से है तो भी कितना है वो समझ लीजिए। अब मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे दूं, अगर एक गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और उसकी 10,000 किलोमीटर की सर्विस होती है, उसके बाद अगर आधा लीटर तक ऑयल कम हो रहा है, बर्न हो गया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो 1 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है तब, क्योंकि नॉर्मली ऑयल कंजम्पशन वाला जो इशू आता है ना, ये 1 लाख 1.5 लाख जब गाड़ी क्रॉस कर लेती है
तभी आता है। और पहले के जो इंजन थे मुझे लगता है कि ज़्यादा ड्यूरेबल थे। आजकल के इंजन जो लेटेस्ट आ रहे हैं नए इंजन, उन इंजन्स में मैं देख रहा हूँ ऑयल कंजम्पशन कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, पहले ही हो जा रहा है। आगे कितना चलेंगे ये 5 साल 10 साल बाद ही पता चलेगा जी कि इंजन की लाइफ क्या है इन वाले की, जो अब जो ये अपग्रेड होके आ रहे हैं। नॉर्मली अगर इंजन नया है, जैसे कि मेरी गाड़ी 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चली है, इतना ही अगर पुराना इंजन है तो उस कंडीशन में ऑयल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हद से हद हो गया तो 100 ग्राम या 200 ग्राम हो गया तब भी एक टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन अभी इस गाड़ी के अंदर कितना कम हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। अब जब बात गाड़ी की प्रॉब्लम की हो रही है तो आपको एक्स टूल के बारे में भी जानना चाहिए। एक्स टूल क्या है? एक्स टूल एक ऐसी कंपनी है जो कि मल्टी ब्रांड कार स्कैनर बनाती है, जिसकी मदद से ऑल्टो से लेकर BMW तक की कार को आप कहीं भी बाहर स्कैन कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है जान सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। और अगर एक्स टूल ऐसा ना करता तो आपकी मजबूरी हो जाती, किसी भी काम को करवाने के लिए आपको उसी सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है। लेकिन अभी आप कहीं भी कार को रिपेयर करा सकते हैं, भले ही वो ऑल्टो हो या मर्सिडीज, भले ही वो 2004 में लॉन्च हुई हो या फिर 2023 में लॉन्च हुई हो। हर कंपनी का कोई भी अपडेट क्यों ना हो, समय से पहले ये एक्स टूल ला के देते हैं। और एक्स टूल ने इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया था। और एक्स टूल एक वर्ल्ड लीडेड कंपनी है जो कि बेहतरीन और अच्छे स्कैनर बनाती है। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए ये डिब्बा जो मैं साथ में ले गया था, ठीक है, वहाँ पे हमने इसको 1 मिनट, देखो जब ऊपर नीचे करूँगा ना तो लेवल कम और ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको बिल्कुल नीचे रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न चला जाए, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर रखने आया तो थोड़ा ऊपर तक ऑयल लग गया। थोड़ी देर वेट करता हूँ, इसको बिल्कुल लेवल पे आने देता हूँ, तब आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो ये नीचे आ गया जी। और ये जो मार्किंग है ना, ये पूरा जो डब्बा है 3 लीटर का है। ये देखो 3 लिखा हुआ है, ये आ गया 1 लीटर, ये आ गया 2 लीटर और यहाँ आया 3 लीटर। और ये कहाँ पे है? 2 लीटर से हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर, 2 लीटर 100 ग्राम के आसपास, ठीक है जी। 2 लीटर और 100 ग्राम इसके अंदर ऑयल है। अब इसकी ऑयल कैपेसिटी कितनी है? इस इंजन की ऑयल कैपेसिटी है 3.5 लीटर, तो लगभग 1 लीटर से भी ज़्यादा ऑयल इस गाड़ी के अंदर कंज्यूम हुआ है। मैंने इसके रिगार्डिंग टाटा वालों से भी पूछा, उनका ये कहना था कि साहब इतना कंज्यूम इसमें होता है। और दूसरा, कई पंच का और भी ऐसा आया है, कई पंच वाले और भी बता रहे हैं कि नहीं जी इतना ऑयल कंज्यूम कर रही है गाड़ी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कंपनी इंजन में कुछ काम करती है या कुछ ठीक करके देती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इतना ऑयल कंज्यूम कोई इंजन कर रहा है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। कंपनी को इसके ऊपर R&D करनी चाहिए, या फिर अगर कोई और लॉजिक और कोई और रीज़न उनका है तो वो क्लियरिफाई करना चाहिए ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मेरी समझ से 1 लीटर 400 ग्राम, लगभग 1.5 लीटर के आसपास इंजन ऑयल कम हो जाना 15,000 किलोमीटर में एक ये नॉर्मल नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, मैं इसके ऊपर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहता कि नहीं जी ऐसा है और वैसा है। हो सकता है कि ये ऑयल कंजम्पशन अगली सर्विस में कुछ अलग हो, वो उसको मैं अगली सर्विस में चेक करूंगा। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना कि ऑयल ग्रेड अगर सही नहीं है तब भी आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर लेती है। तो इस बार मैंने अपने सामने जिस ऑयल ग्रेड का ऑयल डलवाया है वो गाड़ी के अंदर डला हुआ है। मैं इस गाड़ी को फिर रन करूंगा, 5,000 10,000 जो भी किलोमीटर होती है, उस किलोमीटर के बाद फिर एक बार चेक करूंगा कि अब वाकई में ऑयल कंजम्पशन है कि नहीं है। क्योंकि सेम ऐसी ही कंडीशन भूपेंद्र जी के साथ थी, जिन्होंने मेल किया था। उन्होंने बताया कि पहले तो ऑयल कंज्यूम हो रहा था और बाद में मैंने देखा कि ऑयल कंज्यूम ही नहीं हुआ। तो हो सकता है कि वो इंजन ऑयल की कुछ प्रॉब्लम हो। जो भी रहेगा आगे आप लोगों को ज़रूर मैं बता दूंगा। और फिलहाल आज की जो वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर कर सकूं। और हाँ, अगर वाकई में प्रॉब्लम है, आप टाइम रहते, गाड़ी की वारंटी रहते हुए आप सर्विस सेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी काम होगा वो करवा सकते हैं, या फिर उनसे उसका क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं कि हाँ जी ये नॉर्मल है तो मुझे दूसरी गाड़ी का भी आप दिखा दो। अगर जैसे आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरी गाड़ी में इतना है तो आप दूसरी गाड़ी का चेक करा दो मुझे। अगर उनकी दूसरी गाड़ी में भी उतना आता है तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ जी इस इंजन का नेचर ही ऐसा है। और मैं एक बार ये करने भी वाला हूँ कि सेम चली हुई कोई गाड़ी आती है उसका इंजन ऑयल निकाल के देखने वाला हूँ कि उसका कितना निकलता है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल या सुझाव आता हो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।